जब हम छोटे-छोटे थे ना भई, हमारे तो एक बात सिखाई जा करती स्कूल में कि अगर धरती पे कोई तीसरा गुरु है तो वे टीचर हैं। आप इन्हें भगवान का दर्जा देओ हो, मानो है ना इस बात ने, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ना, वे अपने टीचर ने भगवान का ही दर्जा देवेंगे। देना भी चाहिए, क्योंकि माँ-बाप सिर्फ पैदा कर देवे हैं, बढ़िया परवरिश कर देवे हैं, लेकिन अच्छी जो शिक्षा हो है ना, दुनिया जान का जो ज्ञान हो है, वे टीचरें सिखावे हैं बच्चा ने। तो आप लोगों के बीच में आज मैं चिल्ड्रंस डे वाले दिन ये वीडियो लेके आई हूँ। आज से 2 दिन पहले यानी कि 12 नवंबर ने एक स्कूल के अंदर जो टीचर है ना, वो धारदार हथियार से घायल कर दिया जो स्टूडेंट थे उनने। अब यहाँ पे देखो, चिल्ड्रंस डे स्कूल में सेलिब्रेट करा जाया करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, स्कूल के अंदर धरना प्रदर्शन कर रखा है कि भाई उन जो स्टूडेंट ने यो काम करा है, उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें उनके किए की सजा दो। यो टाइम आ गया है। अब तक तो दुआ यो करे थे कि भाई मुल्ला तो बच रहे हो कि नहीं बच रहे हो, लेकिन ईब तो नु भी देखना पड़ा है भाई, जो टीचर हैं वे स्टूडेंट तो बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। बहुत सारे स्कूल की ये कहानी मैंने सुनी है। कुछ स्टूडेंट हैं जो बच्चे पे टीचर के ऊपर हमला कर दे हैं, कुछ टीचर ही से हैं जो बच्चा ने इतनी बुरी तरह से पीट देवे हैं कि उन्हें अपनी जो बेचारा ने जान बचानी पड़ा है, मेडिकल में जा जाकर ना कुछ बचा है, कुछ निपट भी जावे हैं। लेकिन आज एक ऐसा ही जो टीचर है ना, वो इसी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है कि जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। इस वीडियो के अंदर मैं अपना पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ, कहाँ की क्या खबर है, कैसे-कैसे ये बात हुई, तो बने रहना लास्ट तक। तो नमस्ते जी, मेरा नाम आशा रुवल। आज मैं आप लोगों के बीच में जो स्टोरी लेके आई हूँ, ये है जुलाना गाँव की। जुलाना बूढ़ा खेड़ा लाठर से यह खबर लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में, जो कि 12 नवंबर की यह वारदात है। एक सरकारी स्कूल के जो अध्यापक है ना, नंद किशोर, संस्कृत के टीचर रहे हैं वे, और 3 बच्चा ने उनके ऊपर एक जो बर्फ फोड़ने वाला सुआ नहीं होया करे, धारदार, उसकी गेला उसके ऊपर बार-बार कर दिया है, और उनकी इतनी गंभीर हालत हो गई है कि वे रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिए हैं। अब वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं कि ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। उसी को लेकर ना, मतलब स्कूल के टीचर जो हैं, अब वो धरना प्रदर्शन पे हैं। उस दिन के बाद जब कल स्कूल खुला था, यानी कि 13 नवंबर को स्कूल खुला था, तो बच्चे स्कूल में आए थे। वे बच्चे तो नहीं आए जिन्होंने हमला करा था, लेकिन जो और बच्चे थे वे स्कूल में आए थे। लेकिन स्कूल वाले ने जो है हाथ जोड़कर न उन तक बोल दिया कि भई हम शिक्षा नहीं देवेंगे, क्योंकि हमारी जान में खतरा है। अगर हम किसी बच्चे ने कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे ऊपरे मारण-पीटने हमने तैयार हो रहे हैं। हमने अपनी जान का खतरा है, हमने अपने लिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने उन बच्चों के सामने हाथ जोड़ लिए, टीचरां ने यह नौबत आ गई कि बच्चा के सामने हाथ जोड़ने पड़ गए कि भई अपने-अपने घर जाओ, हमने अपने लिए इंसाफ चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम आगे किसी भी बालक ने एक अरब भी नहीं पढ़ावेंगे। तो यह खबर जब गाँव में पूरे में फैल गई थी, तो गाँव के सरपंच तक भी पहुँची, और जो गाँव के और मौजूदा मेंबर वगैरह इनके तक पहुँची। तो जो गाँव के मौजूदा व्यक्ति थे वो स्कूल में गए भी, उनने पूछी भी अभी ऐसा क्यों होया? तो स्कूल के टीचर ने बारी-बारी अपनी-अपनी जो है उनकी राय थी वो रखी उनके सामने, और उनसे बोला कि हमने जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम नहीं पढ़ावेंगे। आज इस टीचर की गेल होया है, कल नहीं हमारी गेल भी हो सकता है, हमने अपनी जान का खतरा हो रहा है। हम तो अकेले में ऐसे भी नहीं है कि भई हम स्कूल में आवे-जावे हैं, कहीं अकेले हैं, तो हम सुरक्षित अपने स्कूल में पहुँच जाएँगे, अपने घर पहुँच जाएँगे। हमारे भी छोटे-छोटे बालक हैं, हम भी अपने बालका का पेट पालने के लिए इतनी दूर स्कूल में पढ़ाना हुआ है। तो सरपंच ने अपनी राय रखी उनके सामने, और सहानुभूति दिखाई, और उनसे बोला कि भई हम कार्रवाई ज़रूर करवाएँगे इसके ऊपर। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सिक्योरिटी भी रखेंगे। फिर भी उन जो टीचर थे उन्होंने यह अपनी जो डिमांड थी उनकी रखी कि उन बच्चा न अरेस्ट करो अभी के अभी। क्योंकि उनके घरवाले जो थे ना, वे स्कूल में ना तो उन टीचरा से मिलने आए, और ना उन नवे बच्चे भई वो कहा करने भी धमकाए-कुड़काए टीचरा के सामने लेके आओ, माफ़ी माँगो, या फिर पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, नहीं। लेकिन पुलिस ने भी अब तक वे बच्चे नहीं पकड़ लिए। पुलिस भी आई स्कूल में, जो इंस्पेक्टर थे वहाँ के मौजूदा जुलाना के, तो वे भी आए, उन्होंने भी उनकी जो बयानबाजी ली टीचरा की। बात करी तो पता चला कि भई पुलिस का कहना ये हो कि वे नाबालिग हैं, और नाबालिग ना हमें बिना जो बयानबाजी के हम अरेस्ट नहीं कर सकते, या तो फिर वो जो टीचर हैं जो घायल हुए हैं, वे बयान देवें, हम उन्हें जब अरेस्ट करें। दूसरा, जो
टीचर है जो स्कूल में जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं वेनु कहा है जी कति ठोक बजा कर न और तसल्ली बैठानी है उनकी ताकि हम भी बेफिक्र होकर स्कूल में आ जाए और चले जाए। हमारे भी छोटे छोटे बालक हैं, हम भी अपने बालका का पेट पालने के लिए या पावे पढ़ाने लिखाने बालका ने हम अपनी जान खतरे में डालकर नहीं नहीं बच्चा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आज इन 3 बच्चा ने यह हिम्मत करी है, कल न 2-4 और खड़े हो जाएंगे, कल परसों न और खड़े हो जाएंगे। ऐसे तो ये चलता रहेगा कि हम यहाँ पे ऐसे घायल होते रहेंगे और हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो जो गांव के मौजूदा सरपंच थे उन्होंने बताया कि जब जब भी हमारे पास स्कूल में तो कोई भी बेरा गया है कि ऐसे ऐसे कोई भी दिक्कत है तो हम स्कूल में तुरंत आए हैं, अगर नहीं आए हो तो आप बता सकते हो। तो टीचर ने भी इस बात में अपनी हामी भरी कि हाँ भी आए हैं, हम मना नहीं करते इस बात में। लेकिन आज से पहले ऐसी कोई वारदात हुई भी नहीं थी। छोटी मोटी अगर कुछ किसी बालक ने कोई बदतमीजी करी, कुछ कहा सुनी हुई है तो सरपंच साहब आए हैं, हम भी मना नहीं करते इस बात में। कैमरे वगैरह भी लगवा रखे हैं स्कूल में, लेकिन पुलिस वाले ने ये बोला है कि कैमरे तो सिर्फ और सिर्फ जो पहले जो वारदात हुई है उनकी फुटेज देखने के लिए हुए हैं। अब ये बच्चे नाबालिग हैं, हम इनके ऊपर ऐसे ही मतलब कानून के दायरे से बाहर जा कोई भी एक्शन हम नहीं ले सकते। तो एक टीचर ने बोला कि जी ठोक बजाकर ऐसी तसल्ली बिठाइए उनकी ताकि आगे और भी बालक ऐसा कुछ का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। तो पुलिस वाले की बयानबाजी मैंने सुनी थी, उन्होंने बोला कि भी आप ऐसा करो, एक तो जो स्कूल के पीटीआई है वो, क्योंकि उनका स्कूल के चारों तरफ का एक राउंड वो है वो, उन सब हर एक चीज के बारे की तो खबर रहे है। दूसरा जो स्कूल के प्रिंसिपल हो है वे, तीसरा जैसे आप एक टीचर हो, आप चाहो कि भी उनकी तसल्ली बैठनी चाहिए उन बच्चा की, तो पुलिस स्टेशन में आओ, अपने-अपने बयान लिखो और ऐसे बयान लिखो कि भई हम तो अपनी जो है ना कलम ते ठोक बजा सकते हैं। जो तुम बोलोगे उसमें लिखोगे हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे तो बोल रहे हो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे नाबालिग हैं और बयान किसी ने अब तक उनके खिलाफ दिए नहीं है। आप लिख में बयान दो। और ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे बयान दे रहे हो फिर पीछे बैक साइड में आप अच्छे बनने की कोशिश करो, पीछे हट जाओ, सामने नहीं आओ। लास्ट तक जब तक आप उन्हें सजा नहीं दिलवा लेते अपने सामने खड़ा रहना पड़ेगा। मैं इस जो इंस्पेक्टर ने यह बात बोली ना, एसएचओ ने यह बात बोली, मैं इसकी बात इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जब गरम खून होया करे ना, उस टाइम पर तो सब लोग आगरा नहीं सजा मिलनी चाहिए, हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं, नहीं सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किते ना किते उनके भीतर में हो जाया करा कि आज इनके साथ होया, कल ना कदे थारी गेल ना ऐसा कुछ हो जावे, कोई धमकी मिल जावे या फिर रिश्वत आपसे कुछ भी खुआई जावे, तो बंदा पीछे कदम हटा लिया करे। तो उन्होंने यह बात सही कही कि अगर आप सच में हम उन्हें इंसाफ दिलाना चाहो ना तो अंत तक आगे खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिर पीछे हट जाओगे अच्छे बनने के चक्कर में कि भाई हम तो देखो आगे पीछे कितने थे ही नहीं। तो यह सब चीज़ नहीं चलेगी अगर आप सच में इंसाफ दिलाना चाहो तो। भई ये वारदात कैसे हुई? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भई ऐसा ऐसा होया कैसे? क्योंकि स्कूल के अंदर 3-3 बच्चे एक टीचर के ऊपर वार कर दें, तो ऐसा मुमकिन कैसे है? जब लंच टाइम हो रहा था, लंच टाइम में जो टीचर थे ना, वो संस्कृत के जो नंद किशोर टीचर थे, वे अपनी गाड़ी में कुछ सामान रखने गए थे और कुछ सामान निकालने गए थे, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था, तो अपनी वो दवाई वगैरह को है, कुछ निकाल रहे थे वहाँ से। तो उसी टाइम पे उन बच्चा ने मौका देखकर ना उनके ऊपर जो बर्फ वाला जो सुआ हुआ था ना, उसकी गिले वार कर दिया। अब या नौबत क्यों आई? क्योंकि बोलेंगे भई ऐसा तो हो नहीं सकता, एक हाथ से ताली बाज जाए। एक हाथ से ताली नहीं बाजी, क्योंकि भई वो जो टीचर थे ना, वो थोड़े सख्त रवैये के बताए जा रहे हैं और उन्होंने उन बच्चों को कई बार डाँट लिया था, क्योंकि मैं स्कूल में कई बार आया करते, कई बार वे लेट आया करते, कई बार वे आया ही नहीं करते। तो ऐसा उनका चल रहा था कि भई उन्होंने अपना जो है मनमर्जी का माहौल बना रखा था। जब उनका मन करेगा जब आवेंगे, जब मन करेगा उनका नहीं आवेंगे वे। और आवेंगे तो कोई वो नहीं कि भई कि मैं मजबूरी बता दिया, कुछ नहीं। दादागिरी दिखानी, मतलब न्यू एटीट्यूड में अकड़ के रहना भी, कॉलर-वॉलर खड़े रखने, मतलब कोई सेंस नाम की चीज़ नहीं भी, स्कूल में आए हो तो किस तरीके से आना चाहिए, थमने ड्रेस यूनिफ़ॉर्म पहन के ना। तो इस तरह के रीज़न बताए जा रहे हैं, तो भई वो जो टीचर थे, वे उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए उनको डाँट फटकार दिया करते। तो यही रीज़न बताया जा रहा है और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। बच्चे भी नाबालिग 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास तक के बच्चे बताए जा रहे हैं, वे 3-3 हैं। हो जाया करा ना, 2-3 क्लासा के जो थोड़े चढ़ती उम्र में होया करा, बच्चे ग्रुप बना लिया कर अपना। तो इसी तरह उनको वो टीचर जो है खटक रहे थे। अब उनको रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया है और उनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। टीचरा ने इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है कि जब तक उन आरोपी बच्चों ने सजा नहीं मिल जाओगी तब तक हम ये धरना छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आज जो इनके साथ हुआ कल नहीं हो किसी और के साथ भी हो जाएगा। अब बात ये आप मानोगे भाई, क्योंकि जो सरकारी स्कूल की है ना वो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। कुछ तो वहाँ पे जो टीचर है वे लापरवाह निकल जा है और कुछ जो है
स्टूडेंट हैं वे ऐसे निकल जावे हैं। अब स्कूला की तो आप किसी की भी बोल सकते हो, प्राइवेट स्कूला में भी हुआ है हादसे तो, लेकिन सरकारी स्कूला की कुछ इमेज ज़्यादा डाउन हो गई है। जब हम स्कूल में जाया करते ना उस टाइम पे सरकारी स्कूला में इतना लंगार का लंगार जाया करता ना गाँव में ते। प्राइवेट स्कूला में ना बहुत ही सीधे-साधे बालक जाया करते। जब हम जाया करते सरकारी स्कूल में, तो नु मान लो कि एक गाल में जब बालक लिकड़िया करते ना, तो किसी ने अपने जो दोपहरी में डांगर खोल रखे होंगे ना, उनकी भी लिकड़न की जगह मिल्या नहीं करती। तने लंगार का लंगार आ गया स्कूल में तनु कती वो कहा करा नहीं है जो राजस्थानी गायन है इनले कहा का एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब ये निकला करे ना, तो साइड वाइज बार या ना खड़ा होना पड़ा करा वेट में कि भाई एक बार इन्हें निकलन दो। सरकारी स्कूला का उस टाइम पे यो हाल था। क्योंकि वहाँ पे शिक्षा भी बढ़िया दी जाया करती, टीचर भी बढ़िया हुआ करते और पढ़ने वाले बालक भी बढ़िया होया करते और माँ-बाप की भी दाब रहा करती। आजकल ना तो माँ-बाप दाब देकर राजी और ना बालक माँ-बाप की मान कर राजी। और रही बात स्कूल के टीचरा का भी यही हाल है कि त्यो अपना समोसा किट्टी पार्टी करने बैठ जा हैं, बड़का पे में भी ध्यान नहीं देते। अगर कोई ध्यान देवा है तो उनके लिए यो हादसा हो जावा है, जिस तरह अभी इनके साथ नंदकिशोर के साथ हो गया। मैंने नहीं कहती भी सब टीचर एक बार देते ऐसे हुए हैं, कुछ अच्छे भी हुए हैं और कुछ अपना जो है स्वार्थी भी हुए हैं कि तनख्वाह मिलने लग रही की जरूरत है किसी पर ध्यान देने की, किसी का कुछ कहने की। अगर ये ऐसे हालात चलते रहे ना, जैसे अब नंद किशोर ने उनको टोका था तो उनके साथ ये हो गया, चकवा से उनके ऊपर वार हो गया। अब ऐसे ही टीचर ना बहुत सारे हिचकन लग जाएंगे। अगर जैसे उनके साथ होया कहीं हम किसी ने कुछ कहोगे, ऐसे ही थारी गल भी कुछ वारदात ना हो जावे। उनका मकसद तो ये था कि भाई बच्चे अगर स्कूल में आ रहे हैं, इनका भविष्य खराब ना हो, इन्हें अच्छी शिक्षा मिल जावे, ये बढ़िया लाइन पर चढ़ जावे। लेकिन ऐसी-ऐसी हरकतें ना देख के ना बहुत सारे टीचर कुछ तो पहले ही नहीं क्या करा जी थे, कुछ और पीछे हट जावेंगे इब कि हमने तनख्वाह मिलने लग रही है, पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, ज़िंदगी अपनी खराब करेंगे, हमारा के बिगाड़ेंगे। तो भई ये सारी बातें हैं। माँ-बाप ने भी ये बात सोचनी चाहिए कि अपने बालका के ऊपर ध्यान दो, स्कूल में टाइम टू टाइम जाके इनकी अपडेट लेते रहो, क्योंकि पीटीएम किस लिए हुआ है? इसीलिए हुआ है कि अपने बच्चा के बारे में हम जानकारी ले सको स्कूल में जाकर ना। तो जैसा जुलाना गाँव में होया ऐसा और कदे ना होवे, किसी और स्कूल में ना होवे, तो इसलिए अपने बालका पे एक माँ-बाप का भी बहुत बड़ा है फर्ज कि उनके ऊपर ध्यान दिया जावे। ऐसा नहीं कि स्कूल के टीचरा का ही फर्ज बना है, उनसे ज़्यादा माँ-बाप का फर्ज बना है कि अपने बालका के टाइम टू टाइम स्कूल में तो अपडेट लेंदे रहो, स्कूल में जावे है कि नहीं जावे है, पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़। टीचरा का तो क्या है, उनने तो अब मान ले इंसाफ ना भी मिलेगा। आगे में बालका ने किसी ने कहना बंद कर देंगे, नौकरी थोड़ी छोड़ के बैठेंगे वे अपनी। किसी बालक ने भी वो कुछ नहीं कमेंगे, चाहे वे नांगे नाचो उड़े, वे कुछ भी नहीं कमेंगे हमने। लेकिन भविष्य खराब किनका होया? हरे बालका का होया ना। हम तो नु मान लो कि सरकारी स्कूलों में फीस इतनी ना जानती, तो मैं कितने गुंडागर्दी करते फिर जावे, ध्यान नहीं दोगे उनके ऊपर। लेकिन आगे जाकर सीधा तो थमने ही गए ना। बुढ़ापे में वो थमने से देंगे, जब कितने कामयाबी नहीं होंगे तो थारे सर में लठ मारेंगे। टीचरा का की है, वे तो अपना रिटायरमेंट लेके अपने अपने घर बैठे अपना आराम तक सुन लेवेंगे। तो इसलिए फोकस करो अपने बालका के ऊपर, उनकी अपडेट लेंदे रहा करो स्कूल में जा जाकर वे क्या कर रहे क्या ना कर रहे हैं। इब्बे उन्हें दाबड़ लागोगे तो बुढ़ापा जाकर हम अपना सिक्योर कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो जैसे ही टीचर की आगे कोई भी जानकारी मिलती है तो आप लोगों के साथ साझा जरूर करूंगी। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए।